बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सप्रेशंस बाय उमर और मैं हूं मोहम्मद उमर। और आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि एक ऐसे टॉपिक पे बात करें और जिस पे जितनी भी बात हो कम लगती है, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं और यहाँ पे कानून तोड़ना जैसे हम अपना हक समझते हैं। और अगर ट्रैफिक के कवानीन की बात की जाए तो बहुत ही दीदा दिलेरी है। हम ना ट्रैफिक सिग्नल्स को उस तरीके से फॉलो करते हैं, ना लेन का ख्याल रखते हैं, हत्ता कि हेलमेट और सीट बेल्ट भी प्रॉपर तरीके से हमें यूज़ करना एट टाइम्स नहीं आता। और इस हवाले से हमारे जो बच्चे हैं, ख़ासकर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के शुबा मास कम्युनिकेशन की जो होनहार तालबात हैं, इन्होंने रिसेंटली एक कैंपेन पे काम किया और इन्होंने मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस मैसेजेस के ज़रिए लोगों को बावर करवाया कि अगर हम इन कवानीन पे अमल करेंगे तो हमारी ही सेफ्टी होगी। और साथ ही साथ लाहौर जो ट्रैफिक का महकमे से कुछ लोग आए थे, ख़ासकर मिस फहमीदा, और उन्होंने जब बात की तो उन्होंने बताया कि लाहौर में सबसे ज़्यादा जो हादसात की वजह बनती है वो है मोटरसाइकिल। और मोटरसाइकिल में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनकी हेड इंजरी से उनकी अमवात भी वाक़ होती हैं और वो क्रिटिकल स्टेजेस का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सारी बहस एक तरफ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े एक्टिव हैं, चाको चौबंद हैं। और क्योंकि कम्युनिकेशन से उनका ताल्लुक़ है तो वो समझते हैं कि कम्युनिकेशन के ज़रिए हमें लोगों को आगाह करना चाहिए ताकि वो अपनी हैबिट्स चेंज करें और ट्रैफ़िक को मुनज़्ज़म बनाने में अपना किरदार अदा करें। कहते हैं कि किसी कौम को आपने देखना है वो कितनी मुनज़्ज़म है, तो आप उस कौम को सड़कों पे देखें। तो मेरे इतना ही काफ़ी है कि हम सड़क पे कैसे बिहेव करते हैं और हमें चाहिए कि सड़क पे बेहतर बिहेव करें। बातें तो बहुत सी हो सकती हैं इस हवाले से। सबसे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ़ करवाऊँ जिन्होंने आज इस पब्लिक सर्विस मैसेज के अंदर जिन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस मैसेजेस डिज़ाइन किए, उसमें जो पहली पोजीशन हासिल की है वो है आमना गौहर की टीम ने। और आमना गौहर की टीम का जो थीम था वो था सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लोग क्यों नहीं पहनते और सीट बेल्ट पहनना कितना ज़रूरी है, हम इनसे जानेंगे इनका आइडिया क्या था और कैसे एग्जीक्यूट किया। और दूसरे नंबर पे जो प्रोजेक्ट आया है आज का वो है हेलमेट के हवाले से। बल्कि हेलमेट इस प्रोजेक्ट में इन्होंने मुकालमा करते हुए दिखाया कि हेलमेट सवाल करता है बाइकर से, भाई क्यों नहीं पहनते। और तीसरा जो नंबर पे टीम आई है जिनका पब्लिक सर्विस मैसेज तीसरे नंबर पे आया है, सिलेक्ट हुआ है, वो है हेलमेट ही के बारे में। लेकिन उसमें एक नन्हा मुन्ना बच्चा किसी से सवाल करता है कि हेलमेट पहनने से हेयर स्टाइल तो ख़राब हो सकता है लेकिन जान तो बच सकती है। तो इस मौजू के ऊपर इन बच्चों ने विन किया है पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन। तो सबसे पहले हम अपने पैनल से बात करते हैं और इनके आइडिया की वजह जानते हैं और इस के अंदर जो पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन के बाद इनकी क्या फीलिंग्स हैं और इनसे ये भी जानेंगे क्या ये भी ट्रैफिक कवानीन पे अमल करती हैं कि सिर्फ बातों की हद तक ही है। जी, सबसे पहले आमना गौहर इनकी पहली पोजीशन आई है और इनके साथ हफ्सा खालिद है जिनके ग्रुप की दूसरी पोजीशन आई है, और जबकि हिफ्सा सलमान इनके ग्रुप की तीसरी पोजीशन है। आमना, आप बताइए आपने इसी थीम को क्यों चूज़ किया? क्योंकि हर कोई बाइकर्स के लिहाज से हेलमेट के बारे में तो ज़रूर बात करता है, लेकिन गाड़ी की सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में कोई इतनी खास बात नहीं करता है। गाड़ी की सीट बेल्ट लगाना इतना इंपॉर्टेंट है जितना एक बाइकर के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को चूज़ किया कि लोग जल्दी जल्दी में सीट बेल्ट तो लगाते ही नहीं हैं, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो आपको काफ़ी इंजरी से बचा सकता है। ओके, तो जब आपने अपना प्रोजेक्ट शूट किया तो क्या फीलिंग्स थी, क्या आइडिया था कि मैं पहली पोजीशन ही लेने के लिए बना रही हूँ कि बस आप पार्टिसिपेट कर रहे थे? सबका मोटिव कहीं ना कहीं इनिशियली यही होता है कि हम एक ऐसा मैसेज दें जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए और उन पे उसका कोई असर भी हो। तो हमारा बेसिकली यही प्लान था कि हमारा इतना अच्छा हो कि सबको समझ आए और हर कोई इस बात को समझ सके जो हम अपना मैसेज देना चाह रहे हैं। तो जीत इंसान की चलती रहती है। तो हमारा बेसिकली आई थिंक आप कामयाब हुए हैं इस एफर्ट में, क्योंकि आपका जो थीम था उसको जूरी ने डिसाइड किया है और जूरी ने ज़ाहिर है किसी बुनियाद के ऊपर ही आपको फर्स्ट पोजीशन दी है। अच्छा, मेरे साथ दूसरे नंबर पे मौजूद है हफ्सा खालिद। हफ्सा खालिद, आपके मैसेज के अंदर एक मुकालमा नज़र आया। हेलमेट बोल तो नहीं सकता लेकिन आपने उसे बुलवाया, तो क्या ख्याल था, कैसे आया ख्याल कि हम हेलमेट का ही मुकालमा करवा लें? सर ऐसे ही था कि हम खुद तो बात करते रहते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, लेकिन अगर कोई हेलमेट वो अपनी आप बीती सुनाता है कि मेरे साथ क्या, मैं किस पर्पज़ के लिए मुझे बनाया गया, जबकि मेरा इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो रहा, तो शायद जो हमारी यूथ है वो इसको जल्दी पिक करे, उसको समझ आए कि इसलिए किस लिए डिज़ाइन किया गया है एक हेलमेट को।
अक्सर देखा गया है कि लड़के जो हैं वो बाइक पर हेलमेट रख देंगे सामने, जबकि उसे पहनेंगे नहीं, बाजू में डाला होगा या फिर घर में उसे एक शो पीस की तरह रखा जाता है बस। तो हमने ये अपने PSM में दिखाया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब ट्रैफिक पुलिस को देखा तब पहन लिया, उसके बाद रख दिया। उनको ये होता है कि हमने जो गेटअप किया हुआ है उसके साथ सूट नहीं कर रहा हमारा हेलमेट, तो इसलिए वो उसको पहनते तो नहीं यहाँ है। तो मैं कहूँगा जो हेलमेट मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो मुख्तलिफ रंगों में हेलमेट डिज़ाइन करते ताकि वो सूट कर जाए। ऐसे ही है। तो जो हमारी यूथ है उसको यही मैसेज देना चाहा है कि हेलमेट का जो है वो सही इस्तेमाल करें, ताकि अपनी भी जान की हिफाजत हो और अपने वालिदैन और की भी जो है वो। ऑब्वियसली एक जान के साथ हाँ पूरा जी, खानदान जुड़ा बिल्कुल। होता है, और एक तकलीफ में हो तो पूरा हाँ खानदान जी, तकलीफ बिल्कुल। महसूस करता है। जी अब बढ़ते हैं हिफ्सा सलमान की तरफ। और हिफ्सा सलमान, आपके ग्रुप ने तीसरी पोजीशन हासिल की है और आपने हेलमेट को एक डिफरेंट सिनारियो में दिखाया है। लोग घर से निकलते हुए शीशा देखते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हेलमेट ना ही पहने, कहीं हमारा हेयर स्टाइल ख़राब ना हो जाए। तो क्या आइडिया कैसे डेवलप किया? एक्चुअली हम अपने घर में देखते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं, तो वो भी घर में से जाने से पहले सबसे पहले अपने आप को शीशे में देखेंगे, अपने बाल देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे हमने हेलमेट लिया नहीं लिया, हेलमेट साथ रखा होगा, पहन लेंगे, ट्रैफिक वार्डन देख लिया तो रख लिया और फिर उतार दिया। वही 200 से 300 का हेयर स्टाइल बनाया है, वो ना ख़राब हो बस हमारा। जिसमें हम बल्कि हमने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि वो 200 से 300 से ज़्यादा आपकी जान इंपॉर्टेंट है। वो 200 से 300 तो कहीं ना कहीं आता रहेगा, लेकिन आपकी जान एक दफ़ा चली जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। तो हमारा बेसिकली मोटो ये था कि लोग उस चीज़ को समझें, अपने हेयर स्टाइल से ज़्यादा अपनी जान को समझें कि वो कीमती है। जी आपने जाना कि लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के शोबा मास कम्युनिकेशन के वो बच्चे जो पब्लिक रिलेशनिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उन्होंने किस खूबसूरत तरीके से एक कैंपेन डिज़ाइन की है। किसी ने हेलमेट पे, किसी ने सीट बेल्ट के ऊपर, और किसी ने किसी ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से लोगों को अवेयर किया कि ये हमारे लिए है। कायदा दस्तूर फॉलो करने के लिए होता है, ना कि तोड़ने के लिए। और कायदा इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और मेरा ख़्याल है कि हम सब को जो देख रहे हैं उन सब को ज़रूरत है कि हम अपनी अपनी जगह गाड़ी रखते हैं तो सीट बेल्ट इस्तेमाल करें, सिग्नल्स का ख्याल रखें, और जो बाइक चलाते हैं वो ख़ासकर हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जान से कीमती कोई चीज़ हो नहीं सकती। आज के भी लोग में इतना ही, और मैसेज यही है कि ट्रैफिक कवानीन फॉलो करने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। इसी के साथ मुझे मोहम्मद उमर को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए एक्सप्रेशंस बाय उमर।